हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा श्रीवास और मैं आपके लिए काव्यखंड का 9th क्लास का 3rd चैप्टर लेके आई हूँ जिसका नाम है दोहा। और इसके जो लेखक हैं वो है रहीम जी। आइए समझते हैं। फर्स्ट दोहा हमारा, जो रहीमन उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। संदर्भ, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के अंतर्गत दोहा शीर्षक से उद्धृत है। यह कविवर रहीम द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से लिया गया है। प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में कवि ने श्रेष्ठ व्यक्तियों के स्वभाव, उत्तम प्रकृति तथा चरित्र की दृढ़ता का वर्णन किया है। व्याख्या, कविवर रहीम कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम स्वभाव एवं श्रेष्ठ चरित्र वाले होते हैं, बुरी संगति में रहने पर भी उन पर कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर अनेक सर्प लिपटे होने पर भी चंदन के वृक्ष पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों पर भी कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ता। काव्यगत सौंदर्य, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक तथा उपदेशात्मक, रस शांत, गुण प्रसाद, छंद, दोहा, शब्द शक्ति, अभिधा। अलंकार, अनुप्रास अलंकार का करी और विश्व व्यापक में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ क्रम से का और वा वर्ण की आवृत्ति हुई है। उदाहरण अलंकार, उपरोक्त पद्यांश में सज्जन व्यक्तियों के चरित्र की तुलना चंदन और सांप के उदाहरण द्वारा की गई है, इसलिए यहाँ उदाहरण अलंकार है। दोहा नंबर 2, रहीमन प्रति सराही मिले होत रंग दून। रहीमन प्रति सराही मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी ताजे ताजे सफेदी चून। पूर्वत प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में कवि ने सच्चे प्रेम के प्रभाव का वर्णन किया है। व्याख्या, कविवर रहीम कहते हैं कि हमें सच्चे प्रेम के ऐसे स्वभाव की सराहना करनी चाहिए जिसमें दो लोगों के परस्पर मिलने पर प्रेम का रंग दोगुना हो जाता है। जैसे कि हल्दी और चूने को मिलाने पर हल्दी अपना पीला रंग तथा चूना अपना सफ़ेद रंग त्याग कर आपस में मिलने के बाद लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। सच्चा प्रेम भी ऐसा ही होता है जिसमें दोनों प्रेमी अपने अलग अलग अस्तित्व को भुलाकर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, अर्थात एक रूप हो जाते हैं। काव्यगत सौंदर्य, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, रस शांत, छंद, दोहा। अलंकार, उदाहरण अलंकार, उपरोक्त दोहा में ज्यों शब्द के द्वारा सच्चे प्रेम की तुलना हल्दी और चूने के परस्पर मिलने से की गई है। अनुप्रास अलंकार, जर्दी हरदी में रा और दा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। भाव सभ्य, कबीर ने भी प्रेम के ऐसे ही स्वरूप का चित्रण किया है। प्रेम गली अति सक्रियता में दो ना समाही। दोहा नंबर 3, टूटे सुजन मनाई ज्यों टूटे सौवार, रहीमन फिरी फिरी कोई टूटे मुक्तक हाथ। टूटे सुजन मनाई ज्यों टूटे सौवार, रहीमन फिरी फिरी कोई टूटे मुक्तक हाथ। संदर्भ, पूर्वत प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि श्रेष्ठ जनों को रुष्ट नहीं करना चाहिए, अर्थात सज्जनों के महत्व को दर्शाया गया है। व्याख्या, कविवर रहीम कहते हैं कि यदि कोई सज्जन हमसे 100 बार भी रूठ जाए तो उसे 100 बार ही मना लेना चाहिए। जिस प्रकार मोतियों की माला टूट जाने पर उसे बार बार पिरोया जाता है, ठीक उसी प्रकार सज्जनों को भी बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन में मोतियों की भांति ही मूल्यवान होते हैं। काव्यगत सौंदर्य, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, रस शांत, छंद, दोहा। अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार फ्री फ्री में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है लेकिन उनका अर्थ समान है। दृष्टांत अलंकार, सज्जन व्यक्तियों की तुलना मोतियों से की गई है यहाँ, इसलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार है। दोहा नंबर 4, रहीमन असुआ नैन ढारी जे दुख प्रगट कराई,
जही निकारो गेह ते कस ना भेद कहीं देई। संदर्भ पूर्वत प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वह घर के भेद खोल देता है। व्याख्या कविवर रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार आँख रूपी घर से निकलने पर आंसू हृदय के सारे भाव प्रकट कर देते हैं, अर्थात हृदय के दुख का भेद खोल देते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वह घर के सारे भेद बाहर खोल देता है। काव्यगत सौंदर्य भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, रस शांत, छंद दोहा, शब्द शक्ति, अविदा व लक्षणा। अलंकार मानवीकरण अलंकार, यहाँ आंसुओं की तुलना मानव से की गई है, इसलिए उपरोक्त पद्यांश में मानवीकरण अलंकार है। दोहा नंबर 5। कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसौटी जे कासे, तेहि सच्चे मीत। संदर्भ पूर्वत प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कवि ने सच्चे मित्र के लक्षण बताए हैं। व्याख्या कविवर रहीम कहते हैं कि धनवान होने पर तो अनेक लोग तथा सगे संबंधी मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो विपत्ति के समय भी साथ देते हैं, अर्थात विपत्ति के समय भी सभी कसौटी पर खरे उतरते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं। काव्यगत सौंदर्य भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस शांत, गुण प्रसाद, छंद दोहा। अलंकार अनुप्रास अलंकार दिए गए पद्यांश में बनत बहुत बहुरीत में वा वर्ण हा तथा ता वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार उपमा में उपमान का आरोप निषेध रहित होने के कारण विपत्ति कसौटी में रूपक अलंकार है। भाव सम्य गोस्वामी तुलसीदास ने भी ऐसी भाव को व्यक्त करते हुए कहा है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। दोहा नंबर 6। जाल परे जल जात वही तजी, मिनन को मोही, रहीमन मछली नीर को ताऊ ना छोड़त छोई। संदर्भ पूर्वत प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कवि ने मछली के माध्यम से सच्चे प्रेम के स्वभाव का वर्णन किया गया है। व्याख्या कविवर रहीम कहते हैं कि मछुआरे द्वारा जल में जाल डालने पर जल तो मछलियों के मुंह को छोड़कर आगे निकल जाता है, लेकिन मछलियां जल के प्रति अपने मोह अथवा प्रेम को नहीं छोड़ पाती हैं। जल का साथ छूटने पर वह अपने प्राण त्याग देती हैं, अर्थात सच्चे प्रेमी कभी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ते, इसके लिए चाहे उन्हें अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। काव्यगत सौंदर्य रस शांत भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, छंद दोहा, शब्द शक्ति, अविदा व व्यंजना। अलंकार अनुप्रास अलंकार दिए गए पद्यांश में जल जात में जा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अनियुक्त अलंकार जल जात को मछली के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किए जाने के कारण अनियुक्त अलंकार है। दोहा नंबर 7। दिन सवन को लखत है, दिन नहीं लाखे ना कोई, जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होई। संदर्भ पूर्वत प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि यदि मनुष्य गरीबों एवं दीन दुखियों पर दया करे तो वे ईश्वर के समान हो जाते हैं। व्याख्या कविवर रहीम कहते हैं कि दिन गरीब दुखी असमर्थ व्यक्ति अन्य समर्थ व्यक्तियों की ओर इस उम्मीद से देखते हैं कि वे लोग हम दिनों पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे और हमारी सहायता करेंगे, परंतु अधिकतर लोग उन्हें अनदेखा कर उनकी कोई सहायता नहीं करते। रहीम जी कहते हैं कि जो मनुष्य दिन अर्थात गरीबों को दया दृष्टि से देखते हैं वे मनुष्य ईश्वर के समान दीन बंधु होते हैं। काव्यगत सौंदर्य भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, रस शांत, छंद दोहा, शब्द शक्ति, अविदा। अलंकार उपमा अलंकार उपरोक्त पद्यांश में दीन बंधु को दयालु के समान माना गया है, जिस कारण दीन बंधु
सम में उपमा अलंकार है। दोहा नंबर 8। पीतम छवि नैननी बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीमन लखी, पथिक अपूर्व फिरी जाए। संदर्भ पूर्वक प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में कवि ने कहा है कि ईश्वर रूपी प्रीतम मिल जाने पर अन्य वस्तुओं से प्रेम या मोह छूट जाता है। व्याख्या। कविवर रहीम कहते हैं कि मेरे नेत्रों में ईश्वर रूपी प्रीतम का रूप समाया हुआ है, अतः इस सौंदर्यमयी रूप को पाने के पश्चात अब मेरे आँखों में दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार सराय यात्रियों के ठहरने का स्थान को यात्रियों से भरा होने के कारण राहगीरी उसमें स्थान न पाकर स्वयं ही लौटकर अन्य राह की ओर चल देता है, उसी प्रकार नेत्रों में खाली स्थान न पाकर अन्य छवि वापस चली जाएगी। आशय यह है कि हृदय में ईश्वर की भक्ति उत्पन्न हो जाने पर अन्य मोह माया स्वयं समाप्त हो जाती है। काव्यगत सौंदर्य। भाषा ब्रज शैली मुक्तक गुण प्रसाद रस शांत छंद दोहा शब्द शक्ति अभिधा अलंकार। प्रणता अलंकार ईश्वर की भक्ति और सराय अर्थात यात्रियों के ठहरने के स्थान में समानता स्थापित की गई है, जिस कारण उपरोक्त पद्यांश में दृढ़ता अलंकार है। दोहा नंबर 9। रहीमन धागा प्रेम का मत टोरियो चटकाए, टूटे से फिरी ना जुरे जुरे गांठ परी जाए। संदर्भ पूर्वत प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में कवि ने प्रेम संबंधों को संभालकर रखने की बात का वर्णन किया है। व्याख्या। कविवर रहीम कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे अर्थात संबंध को कभी भी झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए। जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने के पश्चात पुनः नहीं जुड़ता, यदि जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार प्रेम संबंध भी एक बार टूट जाने पर पुनः नहीं जुड़ते। यदि जुड़ भी जाते हैं तो उनमें अंतर अवश्य आ जाता है, अर्थात उनमें पहले जैसी बात नहीं रहती। काव्यगत सौंदर्य। भाषा ब्रजभाषा शैली मुक्तक गुण प्रसाद रस शांत छंद दोहा शब्द शक्ति अभिधा व लक्षणा व व्यंजना। अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जोरे जोरे में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, लेकिन उनका अर्थ समान है, इस कारण यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रूपक अलंकार। यहाँ रूप प्रेम के सच्चे रूप का परिचय दिया गया है, जिस कारण उपरोक्त पद्यांश में रूप का अलंकार है। दोहा नंबर 10। कदली सिप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। संदर्भ पूर्वत प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने संगति के प्रभाव का वर्णन किया है। व्याख्या। कविवर रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र से गिरी सभी बूंदें समान गुण वाली होती हैं, लेकिन संगति के कारण उसके गुण परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात उसका प्रभाव अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग होता है। जैसे केले में पड़कर वह कपूर बन जाती है, सिप के मुंह में गिरकर मोती बन जाती है, तथा सर्प भुजंग के मुंह में गिरकर विष बन जाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जिस संगति में बैठता है उसके ऊपर वैसी ही प्रभाव पड़ता है। सच ही कहा गया है कि जैसी संगति वैसा ही फल प्राप्त होता है। काव्यगत सौंदर्य। भाषा ब्रज शैली मुक्तक गुण प्रसाद रस शांत छंद दोहा शब्द शक्ति अभिधा अलंकार। उदाहरण अलंकार। यहाँ मनुष्य की संगति की तुलना केला सिप तथा सांप के उदाहरण द्वारा दी गई है, इसलिए यहाँ उदाहरण अलंकार है। भाव समय संगति के प्रभाव को अन्यत्र भी दर्शाया गया है। संगति ही गुण उपजे संगति ही गुण जाए। दोहा नंबर 11। तरुवर फल नाही खाती सरवर पियाही न पान, कही रहीम पर कच हित संपत्ति सच ही सुजान। संदर्भ प्रसंग। दोहे में कवि रहीम ने परोपकार की महानता का वर्णन किया है। व्याख्या। कविवर रहीम कहते हैं कि इस प्रकार
ब्रज शैली मुक्तक गुण प्रसाद छंद दोहा रस शांत शब्द शक्ति अभिधा अलंकार अनुप्रास अलंकार। दिए गए पद्यांश में संपत्ति संचाही सुजन में सा वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दोहा नंबर 12। रहीमन देखिए बड़ैन को लघु न देखिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। संदर्भ पूर्वक प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि समय व आवश्यकता अनुसार कोई भी वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी उसकी अपनी महानता होती है, अतः उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। व्याख्या कविवर रहीम कहते हैं कि बड़ों को देखकर कभी छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार सुई का काम तलवार से नहीं लिया जा सकता, उसी प्रकार तलवार का काम सुई से नहीं लिया जा सकता। अतः कवि का तात्पर्य है कि छोटे और बड़े दोनों ही अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होते हैं। काव्यगत सौंदर्य भाषा ब्रज शैली पुस्तक रस शांत गुण प्रसाद छंद दोहा शब्द शक्ति अभिधा व लक्षण। अलंकार दृष्टांत अलंकार यहाँ तलवार और सुई के माध्यम से उनकी उपयोगिता और महानता को दर्शाया गया है, जिसका यहाँ दृष्टांत अलंकार है। दोहा नंबर 13। ज्यों रहीम सुख होत है बढ़त देखिए निज होत, ज्यों बढ़री अभियन रखिए अभी तो सुख होत। संदर्भ पूर्वक प्रसंग दोहे में कवि रहीम ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार गोत्र की वृद्धि को देखकर प्रसन्न होता है। व्याख्या कविवर रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार बड़ी बड़ी आँखों को देखकर आँखों को सुख की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने परिवार गोत्र की वृद्धि देखकर अपार सुख की प्राप्ति होती है। काव्यगत सौंदर्य भाषा ब्रज शैली मुक्तक रस शांत गुण प्रसाद छंद दोहा शब्द शक्ति अभिधा व लक्षणा। अलंकार उदाहरण अलंकार यहाँ अपने गोत्र की उन्नति और वृद्धि की तुलना आँखों के उदाहरण द्वारा बताई गई है, इसलिए यहाँ उदाहरण अलंकार है। दोहा नंबर 14। रहीमन ऊंचे नैन ते ताजो बैर अरू प्रीति, काटे चाटे सोबन के दोहु भांति विपरीति। संदर्भ पूर्वक प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कवि ने नीच एवं तुच्छ व्यक्तियों के साथ प्रेम और शत्रुता दोनों को ही कष्टदायक बताया है। व्याख्या कविवर रहीम कहते हैं कि नीच व्यक्तियों के साथ किए गया प्रेम और शत्रुता दोनों ही कष्टकारी होते हैं। जिस प्रकार कुत्ते के चाटने से प्रेम तो प्रकट होता है, परंतु वह मनुष्य को अपवित्र कर देता है तथा काटने से पीड़ा और विष फैलता है, उसी प्रकार नीच व तुच्छ लोगों की संगति को भी त्याग देना चाहिए। काव्यगत सौंदर्य भाषा ब्रज शैली मुक्तक रस शांत गुण प्रसाद छंद दोहा शब्द शक्ति अभिधा व लक्षणा। अलंकार दृष्टांत अलंकार यहाँ उपरोक्त पद्यांश में कुत्ते और तुच्छ नीच मनुष्य के उपमय और उपमान संबंध को प्रस्तुत किया गया है, जिस कारण यहाँ दृष्टांत अलंकार है। भाव सम्य ऐसी ही भाव अन्य कवि ने भी प्रकट किए हैं। जो नर नीच आहे जग में तिनके संग प्रीति ना रारी बढ़ाओ, प्रीति में चटके वैर में डटके काम निकारे वे क्यों हर्षाओ।